सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम उपस्थित हैं मंगल की स्थिति को बताने के लिए कि मंगल का परिवर्तन क्या कुछ आपके साथ करने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी ग्रह की राशि का स्वामी मंगल है और मंगल जो है वो बहुत ही विचित्र स्थिति के दौरान से अभी निकला है। मंगल की स्थिति ऐसी थी कि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी और सब जगह ऐसा था कि जहाँ जा रहे थे ठोकर मार रहे, टक्कर मार रहे थे, उसका कोई फल नहीं निकल रहा था क्योंकि मंगल निस्तेज थे। मंगल विशेष तौर पे 10 मई से लेकर 30 जून तक जहाँ चल रहे थे वो कर्क राशि थी। मंगल कर्क राशि में आकर नीच के हो जाते हैं। मंगल साहस का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, सेनापति है और जब वही शक्तिहीन हो जाता है तो पूरी सेना का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। अब मंगल का परिवर्तन हो गया है, सिंह राशि में मंगल आ गए। मंगल सबसे शुभ माने जाते हैं मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में। मकर में उच्च के हो जाते हैं, मेष में आप स्वग्रही हो जाते हैं, वृश्चिक में स्वग्रही हो जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार से तो विशेष तौर पर लग्नेश है मंगल। अब मंगल परिवर्तित होकर कहाँ आ रहे हैं? दशम भाव में आ रहे हैं और दशम भाव के मंगल बड़े शुभ माने जाते हैं और ये मंगल उन्नति कारक होते हैं। दशम भाव में उन्नति देते हैं, राज्य पद प्राप्त कराने के योग देते हैं और लोगों के साथ आपके साथ संबंध व्यवहार अच्छे बनाने के योग देते हैं, पद प्राप्ति के योग देते हैं, इष्ट मित्रों से विशेष तौर पर सुयश प्राप्त करने के योग देते हैं क्योंकि ये दशम भाव जो है यश का भाव है ना, दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव पिता का भाव है। इन सब जगहों में मंगल उन्नति के योग बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं और मंगल की दृष्टि भी होती है। देखिए, मंगल की दृष्टि जो है उसको आपको समझ लेना चाहिए। मंगल की दृष्टि चतुर्थ है, मंगल की दृष्टि सप्तम है, मंगल की दृष्टि अष्टम भी है। अब मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस बात को आपके लग्न को दृष्टि दे रहा है मंगल, वहाँ अपनी राशि है उसको और वो उसको उन्नति का राग बना रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्नति देगा। यानी आपके पर्सोना में, आपके पर्सनालिटी में सब तरह से इंप्रूवमेंट देने के योग देगा। जो लोग आपसे थोड़े से दूर हो रहे थे उसको ठीक करने का रास्ता बनाएगा। लेकिन हर जगह जुड़ा होता है। यहाँ पर इस वक्त जो केवल मंगल है वो तो बढ़िया है, बिल्कुल शक्ति संपन्न हो गया सिंह में आकर बिल्कुल। अब इसको ध्यान रखना है कि अपनी सामर्थ्य को बिल्कुल पॉजिटिवली यूज करना है। कई बार क्या होता है, मंगल एकदम जब व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है, ऐसा सोच लो, तो क्या होता है कि एकदम उसका भाव बदल जाते हैं। तो स्वाभिमान ना, अभिमान ना उत्पन्न कर दिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे सब चीज़ें परिवर्तन धीरे धीरे हो तो वो अच्छा लगता है कि एकदम बिल्कुल क्षीण था और सिंह राशि में आने के बाद एकदम ताकत आ जाएगी तो कई लोग आपकी ईर्ष्या भी करने लगेंगे, वहाँ शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी। अब शनि महाराज जो हैं वो बड़े विचित्र हैं इस वक्त। आपके चतुर्थ भाव में शनि चल रहे हैं और समसप्तक योग शनि मंगल का बन गया है। समसप्तक योग शनि मंगल का बनना ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ये आमतौर पर शनि मंगल का टकराव जब होता है तो वो विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं का योग देता है, एक्सीडेंट का योग देता है, आतंकवाद बढ़ जाता है, हिंसक प्रवृत्तियां लोगों की बढ़ जाती हैं और वही मनस्य आपस में बढ़ जाता है, दंगे होने के योग बन जाते हैं, साथ साथ अशांति का वातावरण बन जाता है, राजनीतिक उठापटक, छात्र विशेष तौर पे शांति भंग होने के अंदेशे दिखाई दे जाते हैं और साथ साथ राज्य स्थिति में परिवर्तन का योग बन जाता है। ऐसे में स्थिति कई प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के, कई प्रकार के अग्निकांडों के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। शनि मंगल का टकराव जो है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं लाभ की स्थिति देगा, लेकिन कई बार झटका भी दे सकता है। जो लोग फॉरवर्डिंग का बिजनेस, रिस्क वाले काम कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। शनि मंगल का टकराव जो है वो चोट भी लगा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, कमर में, हड्डी में, इस सब संबंधी समस्या भी दे सकता है। कमर का भाव है, पेट का भाव है, इन सब संबंधों में कष्ट लाने के योग दे सकता है। शनि मंगल का टकराव जो है उसके साथ साथ एक योग और भी बन रहा है। शुक्र भी साथ में पीछे पीछे चलते चलते वो आपके मंगल के साथ आ रहे हैं। मंगल और शुक्र की युति बड़ी विचित्र होती है। 1 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा और 5 तारीख को शुक्र भी भागते वहीं शुक्र के साथ, शुक्र जो है मंगल के साथ चिपक जाएंगे जाकर। और ये तामसिकता, कामुकता, विशेष तौर पे व्यभिचार, आप कहा जाए सेक्स की तरफ इंक्लाइन व्यक्ति ज़्यादा, कामसिकता की तरफ ज़्यादा, तो इश्क मोहब्बत के चक्कर में कहीं बदनाम ना हो जाना, ऐसे भी योग दिखाई देते हैं। शनि महाराज वहाँ बैठे हुए सामने के और वो बदनामी के योग दे रहे हैं। तो इस बात से ध्यान रखना कि कहीं बेकार के चक्करों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में कहीं परेशानी में ना फंस जाए, इस बात का ध्यान रखना। मंगल शनि जो है विशेष तौर पर जो शनि शुक्र के योग हैं, शुक्र जो है 5 तारीख को आएंगे वहाँ पर और साथ साथ 23 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे, वक्र गति से और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। शनि वैसे ही वक्री है वहाँ पे, शनि वक्री, शुक्र वक्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखते हुए, जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ उस बात को समझते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बच्चे लोग जो है पढ़ाई के संबंध में ध्यान रखते हुए कार्य करें, कहीं
पढ़ाई से मन डिफ्लेक्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बच्चों के लिए आपके ग्रह संतान जो मंगल देख रहा है वहाँ कहीं ना कहीं स्थिति खराब कर सकता है, उनके स्वास्थ्य का, उनके अपने संबंधों का ध्यान रखते हुए भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अब इन सबको ठीक कैसे किया जाए? शारीरिक कष्ट होने के योग तो दिखाई देते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि का ध्यान रखते हुए काम करें, अन्न का दान करें, उसके लिए मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाएं। ये सुंदर उपाय हैं, इनके द्वारा करके आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने की स्थिति बना सकते हैं। तो बड़ी शांति तरीके से इसको करने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत अध्ययन करने के बाद एक रास्ता निकाला बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, हर चीज़ सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो हमने विद्या अध्ययन के द्वारा बहुत अच्छे से पुराणों के अध्ययन से एक रास्ता निकाला। हमने समझा कि मंगल हैं कौन। मंगल वीरभद्र है, शिव के अंश उत्पन्न होने वाले हैं, धरती से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि जब भगवती ने भगवान शिव के समक्ष अनुनय विनय किया कि मुझे यज्ञ में जाना है, पिता के द्वारा यज्ञ जो किया गया है दक्ष के द्वारा उसमें जाना है, तो भगवान शिव ने मना किया कि यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, आमंत्रित नहीं है आप, हमको आमंत्रण नहीं दिया गया है। लेकिन भगवती कहती है मेरे पिता का घर है, मुझे जाना जरूरी है। और वहाँ जाती हैं तो देखते हैं कि शिव का अपमान हो रहा है। भगवान शिव का जब अपमान होता है तो सती सह नहीं पाती हैं और अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर देती हैं। और वीरभद्र भगवान शिव भेजते हैं उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। और शिव वीरभद्र जो आते हैं वो यज्ञ को दक्ष का सिर काट देते हैं। वीरभद्र शिव पार्वती को ले जाकर वहाँ भगवान शिव को वापस वहाँ उनके शरीर को देते हैं। तो भगवान शिव वीरभद्र को आकाश में स्थित कर देते हैं कि मंगल के रूप में स्थित हो और आज से तुम्हारी यश कीर्ति वहाँ वृद्धि होगी। तो शिव का ही अंश है मंगल, इस बात को जो पुराण है इस बात को साक्षात बताते हैं। तो आप शिव को प्रसन्न कीजिए। और शिव को प्रसन्न करने का इस वक्त बहुत सुंदर योग चल रहा है। देवशयनी एकादशी हो चुकी है, भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे हैं और अब सारी समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में, संसार का समस्त कर्म। शिव भोलेनाथ हैं, जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। 1 तारीख को ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, शनि मंगल का टकराव आरंभ हो रहा है। 4 तारीख को शुरू हो रहा है सावन का महीना। तो हमने भी बड़े विचार करने के उपरांत, और इस बार सावन का महीना बहुत खास है, लौंद का महीना भी सावन में आ रहा है। तो सावन 30 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का सावन हो गया है। तो यानी 1 तारीख से लेकर 18 अगस्त तक, 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक जो ये शनि मंगल का टकराव की स्थिति है पूरी 1.5 महीने, पौने 2 महीने चलनी है। ऐसे में ऐसे पूरे महीने में शिव का जो विशेष तौर पर सबसे प्रसन्न वाला महीना सावन महीना वो चलने वाला है। तो कोशिश ये करें शिव का नित्य प्रति अभिषेक करें। जब भगवान की कृपा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है ना, तो सब अहित अनिष्ट जो है दूर हो जाते हैं और सब शुभ ही शुभ होने के योग बन जाते हैं, जिसका भगवान शिव का जहाँ वरदहस्त आ जाता है। तो कोशिश ये करें, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से पूरे 60 दिन 2 महीने तक के लिए सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है। नित्य प्रति शाम को भगवान शिव का अभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में रहेगा। दूध के द्वारा, जल के द्वारा, तिलोदक के द्वारा, भांग के रस के द्वारा, इच्छू रस के द्वारा, तेल के द्वारा, घी के द्वारा, दही के द्वारा, विभिन्न प्रकार से भस्म के द्वारा सबसे भगवान का अभिषेक चलेगा रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा। नित्य प्रति 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर रहेगा। आप कोशिश करें भगवान शिव के सुंदर इस यज्ञ में, अभिषेक में भाग लेते हुए अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त हो। और घर में बैठे बैठे भी यदि चाहें तो आप कोशिश करें इच्छू रस से, गन्ने के रस से नित्यपति भगवान का अभिषेक करें, कुशोदक से भगवान का अभिषेक करें। आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। सीधा सादा उपाय, बिना पैसे का उपाय हमने आपको बताया है, तो इसको करें, आपके कष्ट दूर होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों को कल्याण होगा। धन्यवाद।